Hello, Ajay Mato this side. I hope you all are doing fine there. In the last lecture we discussed about mitosis, and in today's lecture we are going to discuss meiosis. Meiosis is the reductional division जो सबसे पहले अगर कहीं देखा गया था तो वो इन द एग्स ऑफ सी अर्चिन देखा गया था. इस द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ meiosis is Van Benden, and the one who termed this process meiosis is फार्मर एंड मूरे. वो सेल्स जो मियोसिस करते हैं उनको हम मियोसाइट्स बोलते हैं. अब जैसा हमने माइटोसिस में देखा था, मान लेते हैं कि एक डिप्लॉइड सेल है एंड दिस डिप्लॉइड सेल, एज वी आर कॉलिंग इट पेरेंट सेल, दिस पेरेंट सेल इज डूइंग द प्रोसेस विच इज़ माइटोसिस एंड इट इज़ फॉर्मिंग टू डॉटर सेल्स एंड दे आर ऑल्सो डिप्लॉइड. वी डिस्कस्ड अबाउट इट, राइट. ये भी डिप्लॉइड है. दो डॉटर सेल्स जो बने एज रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, ये भी डिप्लॉइड है. बट दिस इज़ नॉट द केस इन केस ऑफ मियोसिस. मियोसिस में हम क्या देखते हैं, अगर एक डिप्लॉइड सेल है वो मियोसिस करेगा तो दो सेल्स नहीं बनेंगे बल्कि चार सेल्स देखने को मिलेंगे, राइट. एंड दीज फोर सेल्स वुड बी haploid in nature. These four cells would be haploid in nature, right. तो मियोसिस में बेसिक दो स्टेप्स रहते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. ठीक, अब देखते हैं जैसे सेम हमने पढ़ा था जैसे मियोसिस वन और मियोसिस टू. तो मियोसिस वन में दो ही प्रोसेस होंगे, दो ही फेज होंगे, एज वी सीन है इन द अर्लियर क्लासेस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. बट क्योंकि ये मियोसिस वन है तो मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, कैरियोकाइनेसिस वन और साइटोकाइनेसिस वन. और कैरियोकाइनेसिस में हमने पहले ही पढ़ा है कि ये सारी फीचर्स, ये सारे प्रोसेस होंगी, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टेलोफेज होगा. तो मैं इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ना बोलकर माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज देखा था. तो उन सब प्रोसेस से इनको डिफ़र करने के लिए, अलग करने के लिए मैं इनको नाम क्या दे देता हूँ, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन. प्रोफेज वन इज़ द प्रोसेस जिसमें फर्दर फॉलोइंग फेज देखने को मिलेंगे. प्रोफेज वन में हम पढ़ेंगे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. ठीक है. और फिर मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन. देन आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ दिस होल प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस विल सी साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस हो जाने के बाद हमें दो हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे एज रिजल्ट ऑफ मियोसिस वन. दो हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे. और जैसा हमें पता है कि हर सेल के डिवीजन होने से पहले वो सेल प्रिपेयर करता है, एक प्रिपरेटरी फेज में जाता है, प्रिपेयर्स टू डिवाइड. एंड द प्रोसेस वेयर सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड हमने माइटोसिस में पढ़ा था, उसे बोलते हैं इंटरफेज, राइट. एम फेज से पहले क्या आता है, इंटरफेज. तो अब साइटोकाइनेसिस हो गया, दो डॉटर सेल्स, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल गए हमें. तो सेल को मियोसिस टू करना चाहिए, मियोसिस वन होने के बाद मियोसिस टू करना चाहिए, बट नहीं. ये क्या करेगा, एक इंटरफेज में जाएगा जिसे हम बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज फॉर द मियोसिस टू एंड विच इज़ नोन एज इंटरकाइनेसिस. ये सेम इंटरफेज ही है जैसा हमने पढ़ा है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि यहाँ पर कोई एस फेज देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर कोई एस फेज देखने को नहीं मिलेगा. द रीज़न कि क्यों कोई यहाँ पर एस फेज देखने को नहीं मिल रहा है, एस फेज में हुआ क्या था. एस फेज में हम पढ़ते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, राइट. एस फेज में हमें देखने को मिलता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. और इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होने से पहले ही हमने एक बार एस फेज कर दिया था और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया था. तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रेप्लिकेटिंग द डीएनए अगेन एंड अगेन. there is no point of replicating the DNA again and again. That is why there is no S phase in case of interkinesis. Now,
मियोसिस टू जब होगी तो मियोसिस टू में अगेन दो प्रोसेस होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब इसको मैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ना बोलकर अगर इसको कैरियोकाइनेसिस टू साइटोकाइनेसिस टू बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस टू, राइट। What after karyokinesis 2? Obviously cytokinesis 2. Cytokinesis 2. Okay. Cytokinesis 2, and as result of cytokinesis 2, what we will see here, 4 number of daughter cells, और ये सभी डॉटर सेल्स कैसे होंगे, राइट, हैप्लॉइड। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एज आई एम होपिंग हेयर यू आर ऑलरेडी गॉट द लेक्चर ऑफ माइटोसिस एंड यू हैव लर्नड इट। इससे क्या होगा, मियोसिस पढ़ना काफ़ी इजी हो जाएगा। प्रोफेज वन इज़ द ओनली प्रोसेस दैट यू हैव टू लर्न, राइट, क्योंकि मियोसिस 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 वो तो सेम ही रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। बस मियोसिस में आपको क्या याद रखना है, प्रोफेज 1 याद रखना है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन प्रोफेज 1। ठीक है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, यही पढ़ना है हमको, यही तो है। बस इसको क्या करना है, अपने को याद करना है। याद करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक मिमोनिक बना लेते हैं, लीजीपा डिप डिया। तो क्या मिमोनिक बनाया है, लीजीपा डिप डिया, लीजीपा डिप डिया। तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, या कई बुक्स में इसको या कई प्रोनाउंसिएशन में इसको पैकेटीन भी बोलते हैं, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। दीज आर 4 स्टेप्स जिसमें माइटोसिस अकर होगा। ठीक है, देन कम्स मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक है, ये आप लोग माइटोसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था, सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, हाँ इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। एनाफेज में सेपरेशन होगा, दोनों अपोजिट पोल्स में जाने लगेंगे, हाँ ये होगा। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, गोल्जी एपेराइडस की मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन रीअपियर होगी, एंड सो ऑन। मियोसिस टू अगेन पूरा का पूरा माइटोसिस ही है, देयर इज नो सच एज डिफरेंस। ठीक है, दैट विल डिस्कस, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो क्या है, प्रोफेज 1 का ये 5 फेज। ठीक है, विल डिस्कस बिफोर दैट let's look at what are the types of meiosis. First type of meiosis is gametic meiosis. What is gametic meiosis? एक ऐसा मियोसिस जिसमें गैमीट बनते हैं, इस गैमेटिक मियोसिस। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले गैमीट बनाने के लिए आपको जो प्रोसेस लगती है, विच इज़ मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट को डिवाइड करने के लिए वेयर द साइकिल इज हैप्लॉन्टिक, वहाँ पर आपको मियोसिस करना पड़ेगा जाइगोट की डिवीजन के लिए, क्योंकि पेरेंट जो है, पेरेंट क्या है, पेरेंट हैप्लॉइड है, और जाइगोट क्या बना है, जाइगोट बना है आपका डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड जाइगोट से हैप्लॉइड पेरेंट बनाने के लिए अगेन आपको मियोसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट मियोसिस करता है और हायर ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनाने के लिए आप मियोसिस करते हैं। स्पोरिक मियोसिस हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स यू रिक्वायर द प्रोसेस दैट इज मियोसिस। लेट्स नाउ गेट स्ट्रेट टू द प्रोसेस दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में सबसे पहले एज वी डिस्कस हम पढ़ेंगे क्या, डिप्लोटीन, राइट। सबसे पहले क्या देखते हैं, डिप्लोटीन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लिप्टोटीन इज द प्रोसेस जिसमें क्रोमेटिड्स
chromatids would look as beaded form. क्रोमेटिन फाइबर्स आपको बीडिड फॉर्म में दिखेंगे और ये फाइबर्स अटैच हो जाएंगे किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर्स बीडिड फॉर्म में दिखेंगे और ये अटैच रहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहेंगे। दैट्स इट। Chromatin fibers appear as beaded form and fibers are attached to nuclear membrane. That's it. हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1 में भी वही चेंजेस होंगे जो एक्चुअल प्रोफेज में होता है। तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाएगा, गोल्जी अपैरेटस डिसअपियर हो जाएगा, क्रोमेटिन वुड बी कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स, राइट। यही सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट देयर वुड बी सम डिफरेंसेस क्योंकि 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो लिप्टोटीन हमें समझ आ गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जाइगोटीन। जाइगोटीन में हम क्या देखते हैं? जाइगोटीन में हम देखते हैं कि ये जो क्रोमेटिड हमें अर्लियर फेज में देखने को मिला था, दैट इज लिप्टोटीन, उसमें अब ये क्रोमेटिन नहीं रहा, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन नहीं रहा, अब ये कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम बन चुका है। और क्रोमोसोम भी कैसा क्रोमोसोम? जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं इन विच दोज क्रोमोसोम विच हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, या इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स हम कहें सिमिलर कैरेक्टर्स, राइट। सिमिलर कैरेक्टर्स, हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर एंड सो ऑन। तो वो क्रोमोसोम्स जिनके पास सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? पेयरिंग अप करना शुरू करेंगे। ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करना शुरू करेंगे? पेयरिंग अप करना शुरू करेंगे। एंड पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दिस प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। क्या बोला मैंने? ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके सिमिलर से कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं, सिमिलर से कैरेक्टर्स हैं जिनके पास, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग अप कर रहे हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग अप ऑफ दिस होमोलोगस क्रोमोसोम इज नथिंग बट साइनेप्सिस. As a result of synapses, there is a structure that forms and which is known as synaptonemal complex. क्या बोल देते हैं? Synaptonemal complex. ठीक है, तो यही लिखा है कि pairing of homologous chromosome takes place and the process is synaptonemal complex. The process is synapsis and the structure which is formed, which is synaptonemal complex. ठीक है, बस यही है. अब क्योंकि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं, वी आर कॉलिंग दिस स्ट्रक्चर डायड, एंड सिंस here 4 sister chromatids are involved, so we are calling it tetrad. अब सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्या है? आपस में सेम क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है, ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है, वो क्रॉसिंग ओवर इन दोनों में तो नहीं हो रही है, इन दोनों में तो नहीं हो रही है, या इन दोनों में तो नहीं हो रही है, इन दोनों में तो नहीं. मतलब द क्रॉसिंग ओवर नेवर टेक्स प्लेस, द क्रॉसिंग ओवर नेवर टेक्स प्लेस बिटवीन और अमंग सिस्टर क्रोमेटिड, बट the crossing over always takes place between non-sister chromatids. Remember, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या देखा? लिप्टोटीन, क्रोमेटिन appearing as beaded form, fibers are attached to the nuclear membrane. In the zygotine phase, pairing up of homologous chromosome, that is synapsis, as a result of which synaptonemal complex has formed, dyad structure and tetrad structure, and here is crossing over of non-sister chromatids. Now we are discussing what? Pectine. Pectine में क्या होगा? यहाँ पर बस आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर बस पेयरिंग अप हुआ है. द प्रोसेस हैज़ नॉट स्टार्टेड येट.
ठीक है, द प्रोसेस हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। एक्चुअल प्रोसेस और क्रॉसिंग ओवर और द कायस्माटा फॉर्मेशन एज रिजल्ट, आप देख रहे हो यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है जेनेटिक मटेरियल्स का। द प्रोसेस हैज स्टार्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस एंजाइमेटिक प्रोसेस। और कौन सा एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है? रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व है? रिकॉम्बिनेज। एंड द प्रोसेस विच आई एम डिस्कसिंग इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल्स का दोनों क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज होगा। और इसी क्रोमोसोम्स के एक्सचेंज और शेयरिंग होने की वजह से, इसी क्रोमोसोम्स के एक्सचेंज या शेयरिंग होने की वजह से यू सी देयर इज़ डिफरेंस और देयर इज़ वेरिएशन अमंग्स इंडिविजुअल्स, है ना। आप बोलते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर शेयर करते हैं बट वी नेवर लुक अलाइक एज अवर पेरेंट्स, ठीक है। यू कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेंट एंड द डॉटर, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, कायस्माटा फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, अगर ये ब्लू क्रोमोसोम है एंड दिस इज रेड क्रोमोसोम, तो रेड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लू वाले क्रोमोसोम्स में दिख रहे हैं और ब्लू वाले कैरेक्टरिस्टिक्स रेड वाले क्रोमोसोम्स में दिख रहे हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर वी आर कॉलिंग इट कायस्माटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कॉज करने के लिए कौन सा एंजाइम है? रिकॉम्बिनेज, ठीक है, विच इज कॉजिंग एक्चुअली exchange of genetic material between two these chromosomes. That's it, ठीक है। ब्रेकिंग या एक्सचेंज यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। वी डिस्कस्ड फाइनली लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स डिप्लोटीन। तो बहुत आसान है याद करना डिप्लोटीन। देखते हैं, देखो जाइगोटीन में जो चीज़ें हुई थी, क्या हुआ था जाइगोटीन में? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स जो शेयर करते थे कॉमन फीचर, कॉमन कैरेक्टर्स, दे आर जस्ट पेयरिंग अप, राइट, दे आर जस्ट पेयरिंग अप एंड द प्रोसेस इज साइनेप्सिस। और कॉम्प्लेक्स कौन सा, स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म्ड। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, दैट इज साइनेप्सिस एंड साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म्ड। नाउ इसका ठीक उल्टा लिख देना है आपको उठा के, किसमें? डिप्लोटीन में, ठीक है। डिप्लोटीन में इसका ठीक उल्टा, मतलब साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, दैट इज नोन एज डिसजंक्शन। और इस प्रोसेस की टर्मिनलाइजेशन क्या हो जाएगी? शुरू। यही है, यही तो है। देखो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का अपोजिट लिख देना है इसमें सीधा, ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है। तो एक्चुअल प्रोसेस किस प्रोसेस में हो रहा है, किस फेज में हो रहा है? पैकाइटीन। जाइगोटीन में और डिप्लोटीन में, दोनों में ऑपोजिट चीज़ें हैं। एक्चुअल प्रोसेस किस में हो रहा है? पैकाइटीन में। सिंपल। लास्ट फेज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी बहुत आसान है, जो हम लास्ट में प्रोफेज से एक्सपेक्ट करते हैं, या प्रोफेज माइटोसिस के जो प्रोफेज में हम लास्ट में चीज़ें लिख देते हैं, वही चीज़ें हम डाइकाइनेसिस में लिख देंगे। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, स्पिंडल फाइबर अपीयर्स, क्रोमोसोम विद एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल सीन हियर, राइट। एंड ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, दिस विल बी अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब प्रोफेज आपको क्लियर हो गया है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, विच इज़ वेरी इजी, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, take care. Radhe Radhe.